हेलो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके डिसेबल्ड लोगों के लिए, या आप जानते हो ये बार बार पूछा ही जा रहा है। आप ही में से किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये आप पढ़ा दो, बड़ा भला हो जाएगा, है ना। और कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम भी नए बदले गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, इसको सीधे रट लेना है। अब आपको सर आप रटने की सलाह दे रहे हो, रटने की मैं इसलिए सलाह दे रहा हूं क्योंकि ये 2 4 5 नेम है, और इसके साथ साथ और भी मैं ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्ट्री के साथ मैं पढ़ाऊंगा, उसको आप एकदम देख लेना ध्यान से। बहुत छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए कि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं थोड़ा इन दिनों बहुत व्यस्त हो गया था, पिछले सप्ताह कुछ शादियाँ थी और इन सब चीज़ों से, इसलिए अपडेट्स कम आ रहे थे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी से जल्दी पहला देख लिया होगा आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। विजुअली हैंडीकैप्ड का मतलब जो नेत्रहीन लोग हैं या नेत्र दिव्यांगजन जिसे कहते हैं, उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। तो अब इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द इंपावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। अब याद रखिएगा NIEPWD। अब यहां ये आप याद नहीं करोगे तरीके से तो ये खो जाएगा। पहले नाम क्या था? सीधा नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। अब नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअली डिसेबिलिटीज। अब बताओ, ये इतना अपडेटेड आपको नोट्स कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सो आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट हमारी, जो अगर आप देखोगे लगभग 300 पेजेस की है, या फिर आपको PYQ सॉल्यूशन चाहिए, दोनों हम आपको 299 रुपीज में प्रोवाइड करवा देंगे। आपको हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे जाना है, और मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। मॉक टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब एग्जाम आपके नजदीक है, और स्टडी मटेरियल दोनों आप ले सकते हो। और आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट करिए, पूरा सेटिस्फाई हो जाइए। कंटेंट अभी 9 टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद डेली एक एक अपडेट होता है ना, डेली एक टेस्ट बनता है, उस पर काफी मेहनत होती है, रिसर्च होता है, और आप पूरा सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद ही पेमेंट करो। क्योंकि देखो, आप सेटिस्फाई होकर पेमेंट करोगे ना, तो फिर आपके दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पकेगी, और खिचड़ी नहीं पकेगी, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप खुद क्लियर रहोगे कि हमें पढ़ना है, रिजल्ट देना है, तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और कोई रिफंड भी आप नहीं मांगोगे। अदरवाइज होता है कि रिफंड का प्रोसेस बहुत पेचीदा है, आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो ले लो, फिर कहते हैं नहीं सर अब नहीं होगा, और एप्लीकेशन पे आपने पेमेंट किया तो उसके अपने चैनल्स हैं पेमेंट होने के। सो ओल्ड नेम न्यू नेम हमने दे दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में है। अब देख लेते हैं अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ये क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन के लिए है। और पहले इसका अलग नाम था पहला नाम था ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ऑर्थो मतलब जो हड्डी से जुड़ा हुआ चीज होता है उसको ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो से मतलब ऑर्थो सिंबॉलिक नेम है हड्डी वाली चीजों को। तो ये कोलकाता का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन के लिए जो है ये इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ चाल चलन दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान कोलकाता का कहते हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, हिंदी वाले अगर आप हो तो कोशिश करना इंग्लिश वाला इसको याद करो। क्योंकि 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 समझिए इसको, क्योंकि हिंदी में ये शायद आपके ऑप्शन में इस तरीके से ना रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ अल्टर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कीवर्ड्स पकड़िए, हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांगजन और कोलकाता। इसका इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोलकाता। इसलिए कीवर्ड को कनेक्ट करिए, कनेक्ट करके याद करेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। अगला है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, इसका नाम रख दिया गया नया वाला। तो अली यावर जंग तो याद है, ये मुंबई का है, क्लियर है, अली यावर जंग के नाम पे है, मुंबई में, आप याद रखना, क्लियर हो गया। इसमें कोई बहुत आपको दुविधा नहीं होगी, ये इजी वे में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, ये सिकंदराबाद में। कहां पे है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड। अच्छा, मेंटली हैंडीकैप्ड मतलब साइकोथेरेपी वाली बात नहीं है यहाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं, लाइक वो हमारी तरफ फास्ट नहीं पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, सोच पाएंगे, ये सब चीजें, तो उनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट है। ये सिकंदराबाद में है, बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय संस्थान इसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो आपको ये भी याद हो गया, मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद। मैं क्या कर रहा हूं, कीवर्ड्स पकड़िए और याद करिए। हियरिंग हैंडीकैप्ड यानी हियरिंग हैंडीकैप्ड वाले कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का नाम क्या? अली यावर जंग, तो ये है मुंबई। क्लियर हो गया। अगला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कटक है। रिहैबिलिटेट किया जाता है, जैसे अगर हम लोग देखें तो बहुत लोग होते हैं जो जिनका एडिक्शन छूट ही नहीं रहा है, तो उनको हमें रिहैबिलिटेट करना पड़ता है भाई। ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये न्यू दिल्ली का है। क्लियर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, ये नई दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये चेन्नई में है।
तो आपने क्या क्या याद किया, नेशनल इंस्टीट्यूट, अब इसका नाम वही है तो टेंशन नहीं लेने का है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई में, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड ये न्यू दिल्ली में है। क्लियर है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग, इसका नाम है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, SVNIRTR, लग रहा है किसी का नाम है, स्वी निर्तार ठीक है, याद रखिएगा। मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद है। इस तरीके से आपका ये VVI पॉइंट है। ठीक है, अब जो हम पढ़ाने वाले हैं उस पे आइए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ये तो आपने एक पार्ट देख लिया, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पढ़ना है। देखो सोशल वर्क में यही होता है, कुछ लोग भावना को समझते नहीं है, लेकिन सोशल वर्क में हम आपका हेल्प करेंगे, आप हमारा हेल्प करो, और हेल्प करना है, टांग नहीं खींचना है, केकड़ा नहीं बनना है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे अभियान हैं, स्किल इंडिया मिशन हैं, इन सब चीज़ों को हम आपको नेशनल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीट फैक्ट शीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आइए आइए इसको शुरू करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कभी थी? आपसे जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा हम उसको ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्ट है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना बार बार पूछी गई है, तो NHRC SHRC ये जो है नेशनल और स्टेट लेवल, याद रखिएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर NHRC का हेड कौन, NHRC चेयरपर्सन पूछा था, तो भाई उस समय जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनका मैंने नाम दिया था। उस समय वो थे जब एग्जाम में पूछा गया था, वो ज्यादा थोड़े होशियारी दिखा रहे थे कि अभी वाला वो नाम बता रहे हैं, तो उस आदमी को ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन कब का है, कब का PYQ लगा रहा हूं। तो यार प्लीज थोड़ा बी श्योर हो जाया करो। अभी R सुब्रमण्यम है, उस समय R सुब्रमण्यम नहीं थे, तो ये सब ध्यान रखिएगा। NHRC के हेड कौन है, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के हेड कौन है, ये सब हमने आपको अलग फैक्ट में भेजा हुआ है। ठीक है, मतलब पढ़ाया हुआ है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। कुछ लोग हैं वो ज्यादा काबिल बनेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ हासिल करते रह जाएंगे, वो कर भी लेंगे ये भी, लेकिन उनके होशियारी का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना आपके नहीं है, उन्हीं के जीवन में चलेगा सो चलेगा। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में है। वीमेन्स राइट कंप्लेंट्स जेंडर जस्टिस के लिए है, ये बार बार पूछा गया है। अगर आपको क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो क्रोनोलॉजी वाला लगाइए। ये मैं दिन में जो वीडियो बनाया था उसको ध्यान से देखिएगा, क्रोनोलॉजी वाली वीडियो आपको बहुत काम आएगी। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 का है, बिल आया 1991 में। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये 2007 का है, कई बार क्रोनोलॉजी ऑर्डर करने के लिए दिया हुआ है, आप अगर याद करोगे तो आपको पता चलेगा। चाइल्ड राइट्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है। पॉस्को और POSH एक्ट, ये दोनों, ये सब आपको अलग अलग हैं और आपको ये याद करने होंगे। पॉस्को कब आया है बताइए जरा, और POSH यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ये कब आया है? ये एक्ट आपको पता है, ये सब हमने पढ़ाए हुए हैं, लाइन से आपको सब याद करवाया था। आप जाइए वो वीडियो देखिए, और उसमें हम अभी टेस्ट भी लेने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी आएगा। ठीक है ना, सेक्शनल एकदम कंप्लीट करके भेजिए। चाइल्ड राइट्स जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको मैं चाह रहा हूं सेपरेट करके पढ़ा दूं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 331 338 है और 338A है। शेड्यूल ट्राइब वाला 338A है, 338। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1992 का है। ऑटोनॉमस बॉडी कौन है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में, आप यहां देखो। उसके बाद आते हैं डिसेबिलिटी प्रोफेशनल्स को देखता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, ये बार बार पूछा गया आपसे, आप खुद याद करो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, इसके बारे में बार बार बात की गई है, ये बहुत सारे मिनिस्ट्री को रिवॉल्व करता रहा है, लेकिन हाँ ये कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस कहाँ पे है? पहली चीज ये पूछी जाती है, तो आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, मैं पहले इसको बता चुका हूं, आपको कमेंट करना है। जो लोग भी सीरियसली ऑल वीडियोस देख रहे हो, वो तो एग्जाम के पास हैं बहुत, ये समझ लो आप। डी एडिक्शन सोशल डिफेंस के केस के लिए ये है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCC-D 1966 में, ट्रेनिंग ऑफ ICDS चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ये सब के बारे में आपने अलग अलग देखा है, अभी आपने पढ़ ही रहे थे, अभी आप देख रहे थे। निम्हांस, ये सोशल वर्क मेंटल हेल्थ रिसर्च के लिए बेंगलुरु। निम्हांस भी है न्यूरो साइंसेज वाला, ठीक है ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सिंग एजेंसी, ये क्या करता है? चाइल्ड एडॉप्शन को रेगुलेट करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू MWCD प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड चाइल्ड वेलफेयर वर्क। वीमेन इंपावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD। राष्ट्रीय महिला कोष, ये माइक्रो क्रेडिट फॉर वीमेन के लिए है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस या संस्था, ये सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए।
रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या होता है? CAPRT, कपार्ट आपने सुना होगा, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसको लिख लो, कहीं भी नोट कर लो। अच्छा, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब पेड नोट्स हैं, तो आपको ये नोट कर लेना है कहीं ना कहीं। नोट कर लोगे तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, और आपके रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स रेडी हो जाएंगे। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, लाइवलीहुड प्रमोशन, ये सब इनका टारगेट है। हेल्थ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस में नेशनल हेल्थ मिशन, आशा, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको, HIV एड्स प्रिवेंशन केयर एंड काउंसलिंग, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, सीनियर सिटीजन्स एंड एल्डरली वेलफेयर के लिए है ये, नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, पहले आपको पता करना है कब है, फिर उसके बारे में और डिटेल हम लोग देखेंगे। नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये बार बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, ये ऑटिज्म के लिए, सेरेब्रल पल्सी के लिए, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है, निर्मया स्कीम, ज्ञान प्रभा, सहयोग, बहुत सारे स्कीम ट्रस्ट एक्ट से चलते हैं, उनके फंड से। तो ट्रस्ट एक्ट 1999 का इंस्टीट्यूशन है। अब एग्जाम के जो फीचर्ड हैं वो फेवरेट एरिया यही सब पूछा जाता है, कौन से पर्पज के हैं, कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन सा ईयर में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। जो जो चीज़ें हमने बताई है ना, उसको ध्यान से देख करके अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आप सही रास्ते पे हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका हो सकता है कि पार्ट 2 आए, और पार्ट 2 में हम लोग और डिटेल में और चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही बार में हम बहुत सारी चीज़ें आपको दे देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हमारी छूट गई थी, तो प्लीज़ इसको आप देख लो एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का देखोगे आप, क्या है, ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान, बेटी बचाओ, उज्ज्वला, ये हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, ये भी हमने पढ़ा दिया है। वीमेन बेस्ड जो स्कीम है ना, उसके बारे में हर बार पूछ रहा है, तो ये हमने पढ़ा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, SC ST OBC सीनियर सिटीजन, ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन डिसेबिलिटी, इनके अंदर में आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस किस में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये आता है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रिहेबिलिटेशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है। ठीक है, चलो, और एक यहाँ है NHFDC, इसका फुल फॉर्म जो भी बच्चा बताएगा, NHFDC, NHF यहाँ जो है लिखा हुआ NHFDC, उसे हम लोग मतलब एक तरीके से पुरस्कृत करेंगे। अगली वीडियो में उनका नाम रखेंगे, और उनकी तैयारी अच्छी है उसका असेसमेंट करके कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट भी उनको हम प्रोवाइड करेंगे। एक जरूरी सूचना यह है कि सभी लोग हमारा जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, ये याद रखिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ही के लिए डिजाइन किया गया है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी जैसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद आपको अगर कोई ऑफर आता है वो भी हम बताएंगे, और सारे अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन आप बाद में ज्वाइन करके ही क्या करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इंस्टीट्यूशन ट्राइफेड है, जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब भी इसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP है, EPFO, ESIC। EPFO की फुल फॉर्म क्या है? EPFO 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका नाम है ना, ESIC का, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो शायद यही है। और जो लोग ESIC का फुल फॉर्म लिख देंगे वो भी सही रास्ते पे हैं। मैं थोड़ा इसको मिस कर रहा हूं, ठीक है ना। ESIC एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो खैर क्लियर है ना। अगला देख लीजिएगा, मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों के लिए है ये। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी 4 लेबर कोड्स आए हैं, तो ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, 4 लेबर कोड क्लियर है। ये चारों लेबर कोड आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेशनल कमीशन जो है वो हमने पढ़ा दिया है। हेलो, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ले आते हैं हम, और ये सारी चीज़ें जरूरी है आपको करना। थैंक यू सो मच।